राधे राधे। आज की इस क्लास में हम लोग नाउन रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको लास्ट टॉपिक जो हमारा प्रीवियस क्लास में हमने कवर किया था, कौन सा था, नाउन्स। नाउन्स को मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा देती हूँ, देन हम लोग एक्सरसाइज करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो जाए। ओके, नाउन जो कि क्या थी इसकी डेफिनेशन, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन और हमारी क्या थी डेफिनेशन, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। मतलब कि जो भी चीज है हमारी, वो पर्सन भी हो सकती है, थिंग भी हो सकती है, कंडीशन, क्वालिटी, सब कुछ हो सकता है, ठीक है। लेकिन जिसका नाम है वो सब कुछ नाउन में आता है, ये तो सबको ही पता है ना। हम लोग अगर हमारी डेली लाइफ की बात करें तो हम डेली लाइफ में सब कुछ यूज करते हैं, फोन, टीवी, यहाँ तक कि रिमोट कार, एवरीथिंग विच वी प्ले, या फिर जो भी आप खा रहे हो उस टाइम पे जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो, गेम हो गया है, खाने पीने की प्लेट्स वगैरह हो गई है, और बैग हो गया, बॉटल हो गया, टिफिन हो गई, ये सब कुछ आपकी डेली लाइफ का काम है, ठीक है। वो सब कुछ क्या है, नाउन है, ठीक है। नाउन कितने टाइप्स की होती है, 5 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एंड फिफ्थ है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन कौन से हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन को भी क्या बोला जाता है, कॉन्क्रीट नाउन बोला जाता है। इतना मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता दिया था और इनको कैटेगराइज भी कर दिया था। आज के इस क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं। अगर मैं बोलूं पेन, पारुल, मार्कर, ठीक है, हमने बात करी इन तीनों की, ठीक है, कि पेन कौन है, पारुल कौन है, मार्कर कौन है। तो आप लोग मुझे बता सकते हो प्रॉपर और कॉमन में से ये क्या हो जाएगा। पेन, मैम ने बोला था कि सेम कैटेगरी में लोग आते हैं तो वो प्रॉपर में तो नहीं होगा, क्योंकि हम तो पर्टिकुलरली प्रॉपर में पर्टिकुलरली एक ही चीज़ के बारे में बात करते हैं जिसको इंडिकेट करते हैं। तो ये तो पेन प्रॉपर में होगा ही नहीं, तो फिर ये किस में होगा, कॉमन में होगा। किस में होगा, कॉमन में होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। पारुल नाम है भाई, नाम किस में जाएगा, प्रॉपर नाउन में। देन मार्कर की बात करते हैं तो मार्कर काय में जाएगा आपका, कॉमन नाउन में। क्योंकि जैसे मैं एग्जांपल आपको दूं, मेरे पास 2 मार्कर है, ठीक है, ये भी है ये भी है। मैंने सिंपली ये तो नहीं कहा ना कि ब्लैक मार्कर या फिर रेड मार्कर, नहीं बोला ना, तो इट मीन्स कि ये क्या है, कॉमन नाउन है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो आगे एक्सरसाइज करते हैं हम। अब देखो, अब ये क्या है, पिक आउट द नाउन्स एंड स्टेट देयर काइंड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मतलब कि आपको नाउन से रिलेटेड या काइंड्स ऑफ नाउन से रिलेटेड जो भी कैटेगराइज करना है आपको इन सेंटेंसेस में करना है और उनको डिफ्रेंशिएट करना है। अगर हम फर्स्ट सेंटेंस पढ़ें, टॉमी इज अ गुड डॉग। टॉमी मतलब कि कुत्ते का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, प्रॉपर नाउन। बट जो डॉग है वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। मतलब कि डॉग क्या है हमारा, कॉमन नाउन। हमें एक ही सेंटेंस में अगर आप कैटेगराइज कर सकते हो तो आप बता सकते हो, जैसा आपको दिख रहा है, अंडरस्टैंड कर रहे हो कि टॉमी कौन था, नाम था, इट मीन्स कि वो प्रॉपर नाउन है। बट जो डॉग है वो क्या है, सिर्फ डॉग है, किसी पर्टिकुलरली किसी डॉग की बात नहीं हुई है ना, कि सबकी क्वालिटी होती है ना, कि किसी के बाल लंबे हैं तो हम बोलते हैं कि यार उसके बाल बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी है ना। हम डॉग की भी बता सकते हैं ना कि वो ब्राउन डॉग या फिर ब्लैक डॉग जो भी है, बट हमने यहाँ पे क्या बोला, सिर्फ डॉग, तो वो क्या हो जाएगा उसका, कॉमन नाउन। द ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। ताजमहल क्या है भाई, ब्यूटीफुल बिल्डिंग है। सबको पता होगा कि ताजमहल कहाँ है, आगरा में है। तो जो ताजमहल है, जो हमारा ताजमहल है वो क्या है भाई, प्रॉपर हो गया ना, आगरा में है, ताजमहल है और वहाँ पे बहुत सारे विजिटर्स भी जाते हैं, तो ताजमहल तो प्रॉपर हो गया। बट जो बिल्डिंग है वो हमारी क्या है, कॉमन नाउन है। समझ में आ रही है बात। अब देखो, द कुतुब मीनार इज इन दिल्ली।
कुतुब मीनार दिल्ली में है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। लेकिन जो दिल्ली है वो भी क्या हो जाएगी हमारी प्रॉपर नाउन। अब आप कहोगे मैम एक ही सेंटेंस में दो दो, हाँ जी कोई दिक्कत नहीं है, अगर दो भी आ रहे हैं तो आपको सिर्फ डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। अगर मैं कहूँ अकबर वॉज अ वाइस किंग, अकबर कौन है, वाइस किंग है, तो अकबर है जो वो नाम है, तो वो क्या है हमारा प्रॉपर नाउन है। बट जो किंग है हमारा वो कौन है, कॉमन नाउन है। इट मीन्स कि आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया, आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो ना कि प्रॉपर नाउन कौन सा होता है, कॉमन नाउन कौन सा होता है, ठीक है। चलो अब आते हैं द क्रू वॉज अ फाइन वन। मैम ना तो इसमें प्रॉपर नाउन है ना इसमें कॉमन नाउन है, ये क्या है। अब देखो कलेक्टिव नाउन पढ़ा था अपन ने, तो हमने पढ़ा था कि जो ग्रुप्स होते हैं वो कलेक्टिव नाउन में आते हैं। तो जो क्रू है, पहले इसका मतलब समझो क्रू क्या है, ठीक है। हम बात करें तो चालाक दल, ठीक है। चालाक मतलब कि जो क्लेवर है, क्लेवर माइंडेड जो लोग होते हैं उनकी बात हो रही है। तो इट मीन्स कि जो क्रू है मतलब चालाक दल के लोग हैं वो बहुत चालाक है वो लोग, है ना। तो जब चालाक है इसमें बहुत सारे लोग हैं, इट मीन्स कि ये क्या है हमारा कलेक्टिव नाउन है। कौन सा है ये हमारा कलेक्टिव नाउन है। द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। जूरी मतलब जो जज वगैरह होते हैं, जो अपना ओपिनियंस डिसीजंस वगैरह देते हैं, वो एक दूसरे से बात करने के बाद में उसका सलाह मशूरा करते हैं और उसके बाद में एक सही डिसीजन लेते हैं, ठीक है। विभाजित मतलब डिवाइडेड मतलब विभाजित करते हैं अपने ओपिनियंस पे, एक बात कहेगा फिर दूसरा बोलेगा फिर दूसरा बोलेगा फिर दूसरा बोलेगा, ठीक है। तो ये जो होता है जूरी, इट मीन्स कि इसमें बहुत सारे लोग इंक्लूडेड है। जब बहुत सारे इंक्लूडेड होंगे इसका मतलब है कि ये भी क्या हो जाएगा हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा भाई। मैं बोलूँ हेल्थ इज वेल्थ, अब ये क्या है, हेल्थ इज वेल्थ क्या, अब इसको हम क्या करें भाई, मैंने पढ़ाया था ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या बोला था, सैडनेस, हैप्पी, काइंडनेस, इन सब का क्या है, इन सबको हम क्या नहीं कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, बट हम महसूस तो कर सकते हैं, फील तो कर सकते हैं। हेल्थ मतलब अगर आपका स्वास्थ्य है तो आपका वेल्थ भी है, ठीक है, पैसा भी है। इट मीन्स कि आपकी हेल्थ जो आप खुद डिसाइड कर सकते हो, अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं सही हूँ, तबीयत खराब है या कुछ भी है, तो वो मुझे पता है, ठीक है। तो आपकी जो वेल्थ है वो आप सिर्फ फील कर सकते हो, और अगर फील कर सकते हो तो वो कौन सा नाउन होता है जिन्हें हम सिर्फ फील करके या फिर देख कर ही पहचान लेते हैं, वो होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। ये भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा फिर तो मैम, हाँ जी ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। मैं बोलूँ पॉवर्टी इज अ कर्स, एक गरीबी जो है वो श्राप है, ठीक है। अब गरीबी जो है वो तो प्रॉपर है ना, पॉवर्टी मतलब पॉवर्टी होता है, गरीबी मतलब गरीबी होता है, वो तो सबके साथ होती है। तो ये तो हो जाएगा हमारा प्रॉपर, और कर्स जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा क्या कॉमन नाउन। श्राप वो किसी का भी हो सकता है ना, कॉमन नाउन। श्राप तो किसी भी चीज का हो सकता है, जरूरी तो नहीं है ना कि वो पॉवर्टी का ही हो, है ना। द इंक इज इन द इंक पॉट, जो हमारी इंक है वो इंक पॉट के अंदर है, ठीक है। तो जो इंक है भाई, इंक, वाटर, ऑयल, ये सब कुछ किस में था, मटेरियल नाउन में था। तो इंक जो है वो हमारा क्या हो जाएगा भाई, मटेरियल नाउन हो जाएगा। लेकिन जो इंक पॉट है मतलब कि इंक क्या, पॉट के अंदर इंक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन, ओ सॉरी प्रॉपर नाउन, क्या हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। अब मैं बोलूं एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिख देती हूँ, आई हैव गोल्ड एंड सिल्वर। अब मुझे इसका आंसर आप लोग देंगे, आई हैव गोल्ड एंड सिल्वर, इसका क्या होगा, ये आप लोगों के लिए है क्वेश्चन, आप इसको पढ़ना देन बताना मुझे कि इसमें क्या होगा, कमेंट डाउन आप लोग करेंगे इसका आंसर, ठीक है। देखो ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, सुटेबल वर्ड्स है, मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है कि ये मटेरियल से है या एब्स्ट्रैक्ट से है या कलेक्टिव से है, ये आपको खुद को समझना है क्वेश्चन पढ़कर, ठीक है। अगर मैं बोलूँ अ हर्ड ऑफ, मतलब कि कुछ तो सुना सुना लग रहा है ना कि हर्ड मतलब बहुत सारे ग्रुप में कुछ तो होगा, हर्ड ऑफ कैटल्स, क्या होगा कैटल्स। मैं बोलूँ अ ट्रुप ऑफ चिल्ड्रंस, मतलब ग्रुप में कौन है, चिल्ड्रंस है, उस ग्रुप में कौन है, चिल्ड्रंस है। अब बंच ऑफ, बंच में कुछ भी हो सकता है,
तो क्या हम लोग कीज लिख सकते हैं? कीज, अ बंच ऑफ कीज जिसमें बहुत सारी चाबियां रखी हुई, ग्रुप ऑफ आई लाइन्स एंड अ पेयर ऑफ, मतलब पेयर किसका होगा? दो चीजों का ही पेयर होगा। अ पेयर ऑफ हम शूज कर दें, शूज। तो भाई ये क्या थे? हमारे कलेक्टिव नाउन थे। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं एक्सरसाइज से रिलेटेड। और अब मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन की भी बता देती हूँ, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड भी बहुत सारे आते हैं। इसकी fill in the blanks with the abstract nouns formed from the words given in brackets. Abstract nouns छोटी क्लासेस में 5th 6th में बहुत ज़्यादा abstract nouns के बारे में पूछा जाता है, तो उससे रिलेटेड भी मैं आपको बता दूँ। My dash in her dash is based on facts. और ऑप्शन क्या है आपके पास? बिलीव और इनोसेंट। बिलीव का हम लोग क्या कर देंगे? ये कर देंगे माई बिलीव, मतलब हमें फीलिंग बतानी है। माई बिलीव इन हर। इनोसेंट का क्या कर देंगे? इनोसेंस। क्या कर देंगे उसका? इनोसेंस। डैश इज कर्स, भाई डैश इज कर्स। और पुअर दे रखा है, पुअर का क्या हो जाएगा? पॉवर्टी। क्या हो जाएगा भाई? पॉवर्टी। और पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? गरीबी। ही शोज द क्वालिटी ऑफ डैश पेट्रियट। पेट्रियट भाई क्वालिटी दिखा रहा है और अपनी पेट्रियट दिखा रहा है, तो उसका क्या कर देंगे हम लोग भाई? पैट्रियोटिज्म। मतलब कि हमें फीलिंग रिलेटेड जो हम फील कर रहे हैं, हमें वही क्या करना है, यहाँ पे बताना है। आई थिंक आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन रिलेटेड भी हो गया होगा, ठीक है। तो मुझे ये बताएंगे कि जो कंट्री है वो क्या है, कौन सा नाउन है, ठीक है। क्लीनिनेस, ये आप लोग मुझे बताएंगे कि ये कौन सा पार्ट है नाउन का, ठीक है। और इन दोनों का आप मुझे बताएंगे कि इन दोनों का क्या होगा, कौन सा नाउन होगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस जल्दी से जल्दी मिल जाए। और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट डाउन करिए, मैं आपको उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगी। बट जो चीज़ें मैं पूछ रही हूँ प्लीज़ आप उनके आंसर्स कमेंट डाउन करिए, ताकि मुझे पता चले आप कितना उस चीज़ से अंडरस्टूड है। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी गुड डे।